समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान हरिदास अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने खेतों, घर और बेटों की देखभाल करता था। हरिदास मेहनती था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके चारों बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। हरिदास के बेटे रामू, श्यामू, गन्नू और मुन्नू सभी बलवान और बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें आपसी प्रेम और समझदारी नहीं थी। वे हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते। खेत किसका होगा, हल कौन चलाएगा, फसल किसने ज्यादा काटी, ये सब उनके झगड़ों के कारण बनते। हरिदास उन्हें बार बार समझाता, बेटा, एकता में बल होता है। अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर यूं ही लड़ते रहोगे तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। पर बेटों पर कोई असर नहीं होता। एक दिन हरिदास को तेज बुखार हो गया। उम्र भी ज्यादा थी, शरीर भी कमजोर हो गया था। उसे लगा कि अब उसके जीवन का अंत निकट है। उसने तय किया कि वह अपने बेटों को एक आखिरी बार कुछ सिखाएगा, जिससे वे जीवन भर याद रखें कि एकता कितनी जरूरी है। हरिदास ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटों को लगा कि पिता कुछ जरूरी बात करने वाले हैं, इसलिए वे चुपचाप बैठ गए। हरिदास ने 4 लकड़ियां मंगवाई और उन्हें एक मजबूत रस्सी से बांधकर एक गट्ठी बनाई। फिर उसने सबसे बड़े बेटे रामू से कहा, इसे तोड़ो। रामू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ियों की गट्ठी नहीं टूटी। फिर श्यामू ने कोशिश की, फिर गन्नू और अंत में मुन्नू, पर कोई भी उस बंधी हुई गट्ठी को नहीं तोड़ सका। हरिदास मुस्कुराया और फिर उसने वह गट्ठी खोल दी और लकड़ियां अलग अलग कर दी। अब उसने कहा, अब एक एक करके तोड़ो। इस बार चारों बेटों ने एक एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। हरिदास ने गंभीर स्वर में कहा, देखा, जब लकड़ियां एक साथ बंधी थीं, तब तुम में से कोई भी उन्हें नहीं तोड़ सका, लेकिन जब वे अलग हुईं, तो आसानी से टूट गई। ठीक यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर तुम सब एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, पर अगर आपस में ही लड़ते रहोगे तो दूसरों के लिए आसान होगा तुम्हें नुकसान पहुंचाना। चारों बेटे शर्मिंदा हो गए। रामू ने कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बात नहीं समझ पाए। अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और मिलकर काम करेंगे। बाकी तीनों बेटों ने भी सिर झुकाकर माफी मांगी और आपसी एकता का वादा किया। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटों को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। रामू हल चलाता, श्यामू बीज बोता, गन्नू पानी देता और मुन्नू फसल काटता। आपसी समझदारी और सहयोग से खेतों की पैदावार दोगुनी हो गई। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। जल्द ही उन्होंने खेत के पास एक छोटा गोदाम और फिर एक छोटी मंडी भी बना ली, जहां गांव के लोग अपनी फसल बेचने आने लगे। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें न सिर्फ धनवान बनाया, बल्कि सम्मान भी दिलाया। गांव के बाकी लोग, जो पहले आपसी ईर्ष्या और झगड़ों में समय गंवाते थे, उन्होंने भी हरिदास और उसके बेटों से प्रेरणा ली। गांव में शांति और भाईचारे का माहौल बनने लगा। अब हर कोई समझ गया था कि अकेला व्यक्ति सीमित कर सकता है, पर एकजुट होकर लोग पहाड़ भी हिला सकते हैं। हरिदास ने अपनी अंतिम सांसें शांति से लीं। वह जानता था कि उसके बेटों ने उसकी सीख को अपना लिया है और अब वे एक साथ हैं। मरते वक्त वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि एक किसान का सबसे बड़ा सपना अपनी संतान को एकजुट देखना पूरा हो गया था। शिक्षा एकता में बल है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। परिवार हो, समाज हो या देश, यदि हम एकजुट हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों पास शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है 5000 रुपया तक का इनाम। बस आपका कमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और आप लकी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। 5 लोगों के पास या अमाउंट आपको यूट्यूब विक्रम कुमार मुंगेर कार्टून स्टोरी का ओनर के तरफ से दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों पास शेयर जरूर करें और नीचे प्यारी कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।